दोस्तों एलामेंडा का प्लांट आपने लगा रखा है, उसमें फूल नहीं खिल रहा है, तो इस फर्टिलाइज़र का यूज एक बार अपने एलामेंडा के प्लांट में करके देखिए। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, सैकड़ों फूल एक साथ खिलना शुरू कर देंगे। तो ये फर्टिलाइज़र मैंने कैसे बनाया है और कैसे अपने प्लांट्स में इसको डालना है ताकि ये जो प्लांट है एक से सैकड़ों फूल खिलना शुरू कर दे। तो दोस्तों चलिए वीडियो में मैं शुरू करती हूँ और साथ में कुछ एलामेंडा के केयर टिप्स में मैं साथ में शेयर करूँगी। अगर ये केयर टिप्स आप फॉलो करते हैं तो आपका एलामेंडा का प्लांट सैकड़ों की संख्या में फूल देना शुरू कर देगा और साइज भी बड़ा बड़ा होगा, चाहे कोई भी कलर हो। तो दोस्तों चलिए वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में मस्त और व्यस्त भी होंगे। दोस्तों अगर हम गार्डनिंग करते हैं तो हमारे पास अनगिनत प्लांट होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिसको अगर हम अपने गार्डन में ऐड नहीं करते हैं तो हमारा गार्डन उसके बिना अधूरा है। जैसे कि गुलाब, गुड़हल, मोगरा, बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो कि अगर नहीं रहते हैं तो हमारे गार्डन सुना सुना सा रहता है। वैसे में ये भी एक प्लांट है एलामेंडा का, जो कि अगर हम अपने गार्डन में ऐड नहीं करते हैं तो इसके बिना हमारा गार्डन थोड़ा सुना लगता है, क्योंकि जो इसके जो फूल होते हैं ना वो इतने खूबसूरत और इतने बड़े बड़े साइज़ के होते हैं कि अगर आपने एक प्लांट लगा के रखा है तो उसमें दो चार अगर फूल खिले हैं तो उसकी खूबसूरती देखते बनती है। तो एलामेंडा प्लांट मैं ज़रूर कहूँगी कि आप लोग अपने गार्डन में ऐड कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे कलर आ जाते हैं। और ये मेरे पास देखिए दो कलर हैं, एक पिंक कलर है और ये एक पीच कलर में है और एक येलो कलर वाइन कलर के भी है, जो कि बेल रुपी है और उसे मैंने बेल रुपी में चढ़ा दिया है। तो इस तरह दोस्तों एलामेंडा के बहुत ज़्यादा फूल खिलते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ी सी देखभाल करते हैं तो ये ज़रूरत से ज़्यादा हमें फूल देना शुरू कर देते हैं। तो इसकी देखभाल कैसे करनी है? ये जो प्लांट है दोस्तों ये विंटर में डॉर्मेंसी में चला जाता है, सर्दियों में बिल्कुल रेस्ट में रहता है। तो उस समय हम इसमें कोई भी काम नहीं करते हैं, ना ही इसमें फर्टिलाइज़र डालते हैं, ना इसकी प्रूनिंग करते हैं, ना इसकी रिपोर्टिंग करते हैं। बिल्कुल इसको सोते अवस्था में छोड़ देते हैं और जैसे ही ये फरवरी मार्च आता है ये फिर से एक्टिव हो जाता है और इसमें न्यू सी ब्रांचेज निकलना शुरू हो जाती है, पत्तियां निकलना शुरू हो जाती है, फिर से ये प्लांट हरा भरा हो जाता है। उस समय हम दोस्तों इसमें खास एक काम करते हैं, जो कि हम प्लांट को बूसी बनाना चाहते हैं, यानी इसको प्रूनिंग कर देते हैं। प्रूनिंग करने से ये प्लांट जो है दोस्तों बहुत घना हो जाता है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेज निकलने लगते हैं और ब्रांचेज जब ज़्यादा निकलेंगे तो उसमें फूल भी बनेगा ज़्यादा, कलियाँ भी बनाएगा ये ज़्यादा, फूल ज़्यादा संख्या में खिलेंगे। तो प्रूनिंग बहुत ज़रूरी है। प्रूनिंग आप फरवरी मार्च में इसको कर दें और उस समय ये प्लांट बहुत ग्रो करता है, ग्रोथिंग पीरियड रहता है उस समय, तो इसकी प्रूनिंग कर दें आप। उस समय भी ये इसकी कटिंग लगा सकते हैं। दोस्तों इस प्लांट्स को लगाने की बात करें तो आप अभी नर्सरी में आपको बहुत अच्छे से ये प्लांट मिल जाएंगे, बहुत कम दाम में इसके बहुत सारे कलर में ये प्लांट मिल जाएगा। और इसमें सबसे ज़्यादा जो प्लांट होता है दोस्तों येलो कलर होता है और ये पिंक कलर का, जो कि बहुत ही ज़्यादा फूल खिलता है। येलो कलर में भी बहुत सारे फूल खिलते हैं। ये देखिए ये पिंक कलर का है, बहुत ही खूबसूरत होता है और इसके फूलों का साइज जो होता है वो बड़ा बड़ा होता है। तो आपको नर्सरी में इसको आप 60-70 रुपये में एक प्लांट्स मिल जाते हैं। अगर अभी इसको कटिंग से लगाना चाहते हैं, कटिंग से बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है, लेकिन मानसून के मौसम में अगर आप कटिंग लगा रहे हैं तो आपको 10 दिन में ही ये रूट बनाना शुरू कर देता है, आसानी से लग जाता है। तो इसलिए लगाना भी आसान है दोस्तों। और ये जो प्लांट है दोस्तों जो फरवरी मार्च में एक्टिव होता है, तो इस समय कलियाँ जब बनाता है तो इसके फूल यानी बहुत छोटे छोटे होते हैं या फिर कलियाँ गिरा देता है, यानी फूल खिलता नहीं है, बहुत कम खिलते हैं। लेकिन अगर उसमें आप पानी दीजिएगा तो इसको आपको ये फूल भी देगा, क्योंकि ये पानी बहुत ज़्यादा पसंद करता है। इसकी जो मिट्टी है बहुत जल्दी सूख जाती है, इसलिए आप गर्मियों में 2 बार इसमें पानी दें, यानी इसकी मिट्टी को हमेशा मॉइस्चर बना के रखें ताकि ये जो प्लांट है वो सूखे ना। इसकी पत्तियाँ तुरंत झुक जाती है और ये डिमांड करने लगती है कि मुझे पानी की ज़रूरत है। तो जब भी इसको पानी की कमी होती है इसकी पत्तियाँ झुकना शुरू कर देती है, ऐसा लगता है कि ये प्लांट सूखने लगा है, पत्तियाँ सूख जाती है, पीली होने लगती है। तो उस समय दोस्तों गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो इस समय हमें 2 टाइम इसमें पानी डालना शुरू कर देना चाहिए ताकि प्लांट हरा भरा भी रहे और जो कलियाँ गिरना शुरू कर देती है गर्मियों में वो गिरे ना। लेकिन बारिश का मौसम तो दोस्तों अभी हमेशा बारिश हो रही है, तो आप इसमें अगर 2 दिन बारिश नहीं हो रही है तो आप एक टाइम पानी भी इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि मौसम में नमी बनी रहती है, इसलिए मिट्टी भी हल्की नमी ही वाली ही रहती है, इसलिए एक टाइम ही इसमें पानी डालें।
तो ये प्लांट बहुत अच्छे से चलता है। और इसको पूरी सनलाइट चाहिए, यानी पूरे धूप में इसको रखना है ताकि ये प्लांट को पूरा एनर्जी मिलता रहे। और ये धूप में रखने से ही इसको एनर्जी मिलेगी, तभी ये जो कलियाँ है उसका साइज बड़ा बड़ा होगा, वो बड़े बड़े साइज के फूल खिलता रहेगा। तो इसको धूप भी अच्छे से चाहिए और पानी भरपूर चाहिए, इसलिए बारिश में दोस्तों ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है। दोस्तों जब एल्मंडा के प्लांट में फूल खिलना शुरू कर देता है, यानी बारिश के मौसम में, तो वो ये बहुत ज़्यादा फूल खिलता है, तो उस समय आप इसकी प्रूनिंग ना करें। प्रूनिंग करने से ये प्लांट सॉफ्ट में चला जाता है और ये ब्रांचेज निकालना शुरू कर देता है, जिससे कि ब्रांचेज ज़्यादा तो निकालेगा लेकिन वो फूल नहीं खिलाएगा, कलियाँ नहीं बना पाएगा। तो इसलिए इसकी प्रूनिंग अभी ना करें। जब भी आपको प्रूनिंग करना है तो आप या तो ये जब डॉर्मेंसी में जाने लगता है यानी नवंबर दिसंबर में, या फिर जब ये डॉर्मेंसी से उठता है यानी फरवरी मार्च में, तो उस समय इसकी प्रूनिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर कटिंग लगाने की बात कहें दोस्तों, तो इसको कटिंग आप लगा सकते हैं अभी। जैसे कि कोई ब्रांच में अगर फूल नहीं खिला हो और आप कटिंग लगाना चाहते हैं, या फिर आपके पास 2-3 प्लांट है तो उसकी कटिंग लगाना चाहते हैं, तो अभी आप मानसून के मौसम में कटिंग लगा सकते हैं, क्योंकि कटिंग तो इसकी बहुत आसानी से मानसून में ही लगती है। तो उसे कैसे लगाना है, जब भी एल्मंडा की कटिंग लगाएं दोस्तों तो थोड़ी मोटी लेंथ ले, क्योंकि इसके ब्रांच बहुत ज़्यादा मोटे मोटे नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा पतले भी नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा मोटे नहीं होते हैं। तो इस तरह के पेंसिल आकार के मोटे लेंथ लेना है ताकि ये आसानी से लग जाए। और जब आपका ये फ्लावरिंग ना कर रहा हो जिस ब्रांच में, वही ब्रांच लेनी है। तो देखिए ये जो टूट गया था मेरा खुद से, इसलिए इसको मैं कटिंग लगा के दिखा रही हूँ। तो इसमें 3-4 कटिंग आसानी से लग जाएंगे। तो इस तरह से छोटे छोटे 4-5 कटिंग कर लेनी है इसमें, और बहुत ही आसानी से लग जाता है। तो सारी पत्तियों को इस तरह से देखिए, सारे जो ब्रांच में 4-5 कटिंग मैं ली हूँ और सभी बहुत आसानी से लग जाएंगे। तो जितनी भी पत्तियाँ हैं उसको रिमूव कर दें, ताकि जो भी इसको एनर्जी मिले वो पत्तियाँ ना ले, ये ब्रांचेज रूट निकालने में लगाए। तो इस तरह से आसानी से लग जाता है बिल्कुल नॉर्मल मिट्टी में। देखिए कोकोपीट और मिट्टी मैंने लिया है ग्रो बैग में, और एलोवेरा या फिर हल्दी है तो आपके घर में, तो हल्दी से भी इसके रूट में लगाकर, इसके ब्रांच के रूट में लगाकर इस तरह से मिट्टी में दबा देंगे, तो ये 10-15 दिन में ही बहुत आसानी से ये लग जाता है, रूट निकल आता है। और लेकिन जब इसको आप रिपोर्ट करें कोई गमले में, तो कम से कम 10 इंच या फिर 12 इंच के गमले में ही इसको रिपोर्ट करें, क्योंकि 10 इंच और 12 इंच के गमले में अगर हम रिपोर्ट करते हैं, पौधा लगाते हैं नर्सरी से लाए हुए या कटिंग से लगाए हुए, तो वो अच्छा से ज़्यादा फूल देता है। लेकिन छोटे गमले में लगाएंगे तो वो फूल देगा लेकिन बहुत कम फूल देगा। ज़्यादा फूल लेने के लिए दोस्तों हमें इसे कम से कम 10 इंच या फिर 12 इंच के गमले में ही लगाना सही है। अब दोस्तों बात करें कि इसमें कौन सा फर्टिलाइज़र दें ताकि ये जो प्लांट है ये फूल बहुत ज़्यादा बनाए। हमें 1-2 नहीं, सैकड़ों की संख्या में फूल लेना है, तो कौन सा फर्टिलाइज़र दें और कौन सा फर्टिलाइज़र से ये प्लांट जो है बड़ा साइज का फूल देने लगे। तो देखिए आज मैं जो फर्टिलाइज़र ले रही हूँ, 2 तरह का फर्टिलाइज़र ले रही हूँ दोस्तों। सबसे पहले तो लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए 2 तरह के ये लिक्विड फर्टिलाइज़र है, एक सॉलिड फर्टिलाइज़र भी मैं आगे आप लोगों के साथ दिखाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए ये किचन से निकली प्याज के छिलके हैं, इसमें बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, मैग्नीशियम होता है। और ये यहाँ पर देखिए ये केले के छिलके हैं, ये ताज़ा केले के छिलके हैं। तो इसके बदले आप सूखे केले के छिलके भी ले सकते हैं, पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हैं। तो इसको मैंने दोनों को लिया है और इसमें देखिए पानी डाल के कम से कम आधा लीटर दोनों में पानी डाल के, और इसको मैं 2 दिन तक या फिर 1 दिन 24 घंटे के लिए आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 24 घंटे के लिए रख देती हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं फिर दिखाऊँगी। तो ये 2 दिन बाद या फिर 24 घंटे के बाद जब फर्टिलाइज़र ये तैयार हो जाएगा, उससे पहले दोस्तों हमें इस एल्मंडा के प्लांट में कौन सा सॉलिड फर्टिलाइज़र डालना है ताकि ये जो प्लांट है भरपूर पोषक इसको मिले। तो उसके लिए सबसे पहले कोई भी फर्टिलाइज़र अगर हम डालते हैं तो प्लांट्स की मिट्टी की गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो भी हम फर्टिलाइज़र दें वो उसके रूट के पास जाए, जड़ों के पास जाए, ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन मिले और वो ज़्यादा पोषक अपने प्लांट को दे, ताकि वो फूल ज़्यादा प्रोड्यूस करे। तो सबसे पहले तो इसकी गुड़ाई कर लेते हैं। किसी भी प्लांट्स की मिट्टी की गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी होता है, इससे मिट्टी उपजाऊ बनती है, मिट्टी को पोषक मिलता है, और जो डेड रूट होते हैं ना गुड़ाई करने से वो ख़त्म हो जाते हैं। इस तरह से कभी कभी हाथ से हटाने से भी नहीं हटते हैं, लेकिन गुड़ाई कर देने से ये बहुत आसानी से हट जाते हैं। और जब गुड़ाई करते हैं तो ऑक्सीजन इसके रूट के पास पहुंचता है, जिससे कि प्लांट्स की ग्रोथ ज़्यादा होती है। तो कोई भी प्लांट्स गमले में हो या फिर ज़मीन में, उसकी गुड़ाई तो ज़रूर ही करना चाहिए, ताकि प्लांट को ऑक्सीजन मिलता रहे और मिट्टी जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड भी ना हो। तो इसलिए गुड़ाई करने के बाद ही कोई भी फर्टिलाइज़र देना सही रहता है, ताकि वो उसके रूट तक, उसकी जड़ों के पास तक जाए। तो देखिए दूसरा जो फर्टिलाइज़र मैंने लिया है ये सॉलिड फर्टिलाइज़र है।
तो लिक्विड फर्टिलाइज़र डालने के पहले ये मैंने डाला है, और ये है DAP के दाने यानी डाई अमोनियम फास्फोरस। इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है फूलों वाले प्लांट्स के लिए। ये रूट में जाके इनकी जड़ों को जाकर मजबूत करता है और फ्लावरिंग की क्षमता बढ़ाता है। तो ये जो DAP है बहुत ज़्यादा नहीं डालना है दोस्तों, ये बहुत गर्म तासीर होता है, इसलिए इसके 10-12 दाने ही डालेंगे, वो भी गमले के अकॉर्डिंग। तो अगर आपका गमला बड़ा है यानी 10 या 12 इंच का गमला है तो इस तरह से 10-12 दाने आप इसमें डाल सकते हैं। तो देखिए मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाला है, 10-12 दाने ही डाले हैं, और इसको इस तरह से मिट्टी से हल्की हल्की ढक देना है ताकि जो भी हम लिक्विड फर्टिलाइज़र दें वो नीचे तक इसके रूट तक जाए। तो देखिए इस दोनों गमले में मैं, एक गमला मेरा 12 इंच का है, एक गमला 10 इंच का है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने डाल दिया है। अब यहाँ पर जो लिक्विड फर्टिलाइज़र मैंने 2 दिन पहले बना के रखा था, ये पूरी तरह से डिकम्पोस्ट हो गया है। ये केले के छिलके और प्याज के छिलके, केले के छिलके में बहुत ज़्यादा पोटासियम होता है, और जो प्याज के छिलके होते हैं उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम होता है, जो कि फूलों वाले प्लांट्स के लिए बहुत बेस्ट होता है, फूल खिलाने की शक्ति को बढ़ाता है। तो ये दोनों को मिला कर देना है ताकि सभी न्यूट्रिशन इसको मिल सके। जो पोटासियम है वो भी एक ही में घुल के रह जाए। तो यहाँ पर देखिए दोनों लिक्विड को मैंने एक में मिला दिया है, और ये आधा लीटर के आसपास हो गया है। और ये डायरेक्ट नहीं डालना है दोस्तों, इसमें मैं पानी डालूंगी। तो आधा लीटर ये लिक्विड है और आधा लीटर इसमें पानी डालूंगी, तो ये बन के तैयार हो गया 1 लीटर। अब देखिए ये 1 लीटर आपको 2 गमले में डालना है। तो इस तरह से ये जब लिक्विड आप DAP डालने के बाद आप डालते हैं तो ये बहुत अच्छा असर करता है, बहुत अच्छा रिजल्ट इसका आता है। और मेरे जो अलमंडा का प्लांट है उसका आप लोग फूल देख ही रह सकते हैं कि कितने ज़्यादा मात्रा में ये फूल खिल रहा है। तो इस तरह से अगर फूल लेना है दोस्तों तो ये फर्टिलाइज़र ज़रूर डालें, और सप्ताह में कम से कम 1 बार इसका नीम ऑयल से ज़रूर स्प्रे कर दिया करें ताकि जो पत्तियां है वो चमकती रहे, उसका चमक बरकरार रहे, और इसमें कोई भी कीड़े वगैरह न लगे। वैसे तो अलमंडा के प्लांट में कोई भी मिलीबग से या फिर चींटियाँ वगैरह नहीं लगती है, लेकिन फिर भी अगर इसकी पत्तियों में शाइनिंग चाहते हैं तो सप्ताह में 1 दिन ज़रूर इसको नीम ऑयल से स्प्रे कर दिया करें ताकि फूलों का साइज़ भी बड़ा हो और प्लांट भी बिल्कुल फ्रेश हेल्दी बना रहे। तो इस तरह से दोस्तों अगर आप अलमंडा के प्लांट की केयर करते हैं तो आपका अलमंडा का प्लांट इस तरह से एक ही प्लांट में सैकड़ों फूल देना शुरू कर देगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा बेल आइकन घंटी के साथ, और एक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय दोस्तों, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।